हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्रेस अ स्टेंसिल ऑन अ फैब्रिक। जब हम कोई एक पैटर्न बनाते हैं किसी भी ड्रेस का, तो उस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर कैसे मार्क करना है और कैसे ट्रेस करना है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक पे वर्क करने से पहले हम हमेशा की तरह फैब्रिक को पहले आयरन कर लेंगे। अच्छे से आयरनिंग करने के बाद ही हम अपने फैब्रिक के ऊपर ट्रेसिंग, मार्किंग, कटिंग करेंगे। अच्छे से फैब्रिक को आयरन करने के बाद हम अपना स्टेंसिल लेंगे और स्टेंसिल को फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे। हमें स्टेंसिल को कॉर्नर से प्लेस करना है, लेकिन उससे पहले हमने जो ये साइड की कपड़े की कन्नी कहते हैं हम जिसे, उसको निकालना है। हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ही हम अपने फैब्रिक की मार्किंग करेंगे। लेकिन ये हमारे ब्लाउज़ का पैटर्न है और ये ब्लाउज़ की बैक साइड है। जो ब्लाउज़ हम बनाने वाले हैं वो बैक ओपन ब्लाउज़ है। तो इसमें जो हम सेंटर में ब्लाउज़ में ज़िपर लगाएंगे या हुक पट्टी लगाएंगे, उसका मार्जिन ऐड नहीं है। उसके लिए हम 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने 1/2 इंच लिया और ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने 1/2 इंच मार्क किया और इनको जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद मैं ब्लाउज़ का बैक साइड का पैटर्न यहाँ पे प्लेस करूँगी और फिर इसको ट्रेस कर दूँगी। अभी ट्रेस कैसे करना है ये देखिए, अच्छे से इसको यहाँ पे प्लेस कीजिए। आप चाहें तो कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं इसके ऊपर ताकि ये बिल्कुल भी मूव ना करे, और फिर चॉक से एकदम इसके एजेस से लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। मेरे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ इसमें ऐड हो गई है। ऑलरेडी हमने जो पैटर्न बनाया था वो एक्स्ट्रा लेंथ लेके ही बनाया था, इसलिए हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ऐड करना था वो सिर्फ हमारे सेंटर की हुक पट्टी या फिर ज़िपर के लिए था, जो हमने 1/2 इंच आपको ऐड करके दिखा दिया। देखिए, हमारा पूरा का पूरा स्टेंसिल इसके ऊपर ट्रेस हो गया है। अब हम एक ट्रेसिंग व्हील लेंगे और ट्रेसिंग व्हील से अपने डार्ट्स को ट्रेस करेंगे। देखिए, हमारे पैटर्न पे डार्ट्स ड्रॉ हुए हैं जिनको हम फिटिंग के लिए बनाते हैं। उन डार्ट्स को हम पहले फैब्रिक पे ट्रेस करेंगे। अच्छे से फैब्रिक को प्लेस कीजिए दोबारा, और आपकी जो भी डार्ट की लाइंस हैं उनको अच्छे से दबाकर उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील चला दीजिए, जिससे कि आपका इम्प्रेशन आ जाएगा आपके फैब्रिक के ऊपर। वो इम्प्रेशन के ऊपर फिर बाद में हम चॉक से लाइंस बना देंगे। अब जो हमारा इम्प्रेशन आया है उस इम्प्रेशन को हम एक बार रीचेक करेंगे मेजरमेंट टेप लेके, कि जितने डिस्टेंस पे हमारे पैटर्न पेपर पे मार्किंग हुई है उतने ही डिस्टेंस पे हमारा जो इम्प्रेशन है वो आया है या नहीं आया है। उसके बाद ही हम मार्क करेंगे। देखिए, हमने रीचेक भी कर लिया और रीचेक करने के बाद हमने ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लगाए। अब इन पॉइंट्स को हम जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद जो डार्ट हमारी पैटर्न पे ड्रॉ हुई थी वही डार्ट हमारी अब फैब्रिक के ऊपर भी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इस फैब्रिक को हाफ से फोल्ड करेंगे जहाँ से हमारी कॉर्नर की लाइन है,
क्योंकि हमने सिर्फ हाफ बैक का पैटर्न मार्क किया है, हमें बाकी की हाफ बैक भी तो चाहिए, इसलिए हम फैब्रिक को अब कॉर्नर से यानी लाइन से फोल्ड करेंगे और फिर इसको एक साथ कट कर देंगे, जिससे कि हमारी फुल बैक निकल आए, राइट साइड की भी और लेफ़्ट साइड की भी। इससे हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करते हैं तो हम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हैं, जिसमें हमें पहले से ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है और हम कपड़े को भी पहले से ही फोल्ड कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो मेजरमेंट्स हमें चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने पैटर्न पहले से ही रेडी कर लिया है और उसे ट्रेस भी कर लिया है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम लेंगे अपने ब्लाउज़ की फ्रंट साइड। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो हमारे ब्लाउज़ का पैटर्न है वो है शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जिसको हम शोल्डर डार्ट ब्लाउज़ भी कहते हैं और सिंगल डार्ट ब्लाउज़ भी कहते हैं। अब इस ब्लाउज़ को बीच में से डार्ट लगा के कट कर दिया जाता है, यानी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए ये कैसे ट्रेस होगा और कैसे मार्क करके कैसे कट होगा, ध्यान से देखिएगा। डिवाइड होने के बाद हम ये सेंटर वाला पीस उठाएंगे, जहाँ पे ये देखिए स्ट्रेट कटा हुआ है, जहाँ से हमारी नेक लाइन बनी हुई है वो हमारा सेंटर का पीस होता है। उसको हम ऑन फोल्ड साइड पे रखेंगे, यानी कि फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम उसको प्लेस करेंगे, ताकि जो हमारा सेंटर का पीस है उसमें कोई भी पार्टीशन या फिर कोई भी जॉइंट ना आए। ये ब्लाउज़ हमारा बैक ओपन था, हमने ये पहले भी बताया था आपको, इसीलिए हमें फ्रंट साइड में किसी भी तरह का जॉइंट नहीं देना है। देखिए हमने अपने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम अपना पैटर्न रखेंगे और पैटर्न को हमें एकदम कॉर्नर से रखना है, क्योंकि हमें अब सेंटर में किसी भी तरह का मार्जिन नहीं चाहिए, कोई हमें जॉइंट नहीं देना है। ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ नहीं है, ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज़ है, तो हमें किसी भी तरह के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कोई नीड नहीं है। इसलिए हम जो हाफ़ इंच का मार्जिन लेंगे वो अब बाहर की साइड लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाफ़ इंच का मार्जिन हम बाहर की साइड लेंगे। वो इसलिए कि ब्लाउज़ का जो बाकी का हिस्सा है जहाँ हमने डार्ट कट की थी, अब उसको जॉइन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे डायरेक्ट कॉर्नर से जॉइन कर देंगे तो हमारा ब्लाउज़ छोटा हो जाएगा और उसकी फ़िटिंग एकदम ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम पूरे पैटर्न को प्लेस करके उसके बाहर वाली साइड पे हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ताकि वो हमारा स्टिच हो सके। ये देखिए अब हमने पूरे फैब्रिक पे मार्किंग करने के बाद जो हमारा स्टेंसिल था उसे हमने ट्रेस कर लिया, लेकिन हम जो नेक लाइन हमने मार्क की है उसको अभी हम कट नहीं करेंगे, हम बाकी का पैटर्न कट कर लेंगे, क्योंकि जो नेक लाइन है वो हम बाद में फिनिश करेंगे और जो मेन लाइन है उसी के ऊपर हमें फिनिशिंग देनी है। चाहे आप उसको फ्यूजन पेपर से बनाइए, चाहे आप उसको रिवर्स करके बनाइए, लेकिन वो आपकी नेकलाइन की मेन मार्किंग है, इसलिए हम उस लाइन को कट नहीं करेंगे। उसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे और स्टिच लगाने के बाद आगे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करेंगे। अब जो हमारा एज था जहाँ से हमने एक्स्ट्रा 0.5 इंच लेकर कट किया है, वो एज को भी हम यहाँ पे ट्रेस कर देंगे। वो इसलिए कि जब भी हमारी ड्रेस का पीस हमारे स्टिचिंग मास्टर के पास जाता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हमने कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। हमने 0.25 लिया है, 0.5 लिया है, 0.75 लिया है, कितना एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा लिया हुआ है और जो हमारा मेन स्टिचिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो अभी इतना होने के बाद हम इन मार्किंग को
अच्छे से डार्क करेंगे, क्योंकि हमें ये मार्क्स दूसरी साइड पे भी चाहिए। हमें यही मार्किंग ट्रेस करनी है अपनी दूसरी वाली साइड पे। तो देखिए, क्योंकि ये मेरा लाइनिंग का पीस है, इसलिए मुझे डार्क करने के बाद लाइंस ऐसे ही नज़र आ रही हैं, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही ट्रेस कर दूँगी। क्योंकि स्टिचिंग तो मुझे दोनों साइड पे चाहिए, नेकलाइन भी मुझे दोनों साइड से चाहिए। जब हम इस फैब्रिक को खोलेंगे सेंटर पीस से, तो वो मार्किंग हमारी दोनों साइड पे आनी चाहिए। इसलिए हमने इसे पहले डार्क किया, ताकि ये हमारी दूसरी साइड पे भी ट्रेस हो जाए। अब हमारी बारी आई डार्ट की दूसरी तरफ का जो हिस्सा है उस पैटर्न को ट्रेस करने की। तो चलिए उसे कैसे ट्रेस करते हैं अब वो देख लेते हैं। अभी क्योंकि ये हिस्सा हमारे डार्ट की बाहर वाली साइड का है, इसलिए हम इस पे जो मार्जिन लेंगे वो अंदर वाली साइड पे लेंगे। जो हमारा सेंटर हाफ का पीस था उस पे हमने बाहर की साइड मार्जिन लिया, इस पे हम अंदर की साइड पे लेंगे। हमें और किसी भी जगह पे मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें हमारा साइड का सीम अलाउंस ऑलरेडी ऐड है। ये देखिए, इसमें हमने 1.5 से 2 इंच का सीम अलाउंस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए हमें और किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं लेना है। अब हम बाकी के सारे पैटर्न को ट्रेस कर लेंगे। अंदर वाली साइड का भी जो हमारा मेन मार्क है जहाँ पे हमें स्टिच करना है, उसको भी हम पहले ट्रेस कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद अब हम इसमें हाफ इंच का मार्जिन अंदर की साइड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अंदर की साइड पे हम हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा, उसको मार्क करेंगे। अब सारी ट्रेसिंग करने के बाद, जैसे कि हमने बैक वाले पार्ट में किया था, वैसे ही हम इस पार्ट में भी करेंगे। हम फैब्रिक को अब जो हमारा मैक्सिमम एज पॉइंट है वहाँ से उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये हिस्सा भी तो हमें 2 पार्ट्स में चाहिए। एक राइट साइड में जॉइन होगा, एक लेफ़्ट साइड में जॉइन होगा, इसलिए हमें ये हिस्सा भी 2 पीस में चाहिए, जिसके लिए हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसको 2 पीस में कट करेंगे। अब देखिए, ये हमारे दोनों साइड के पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब जो इसका स्टिचिंग मार्क है, जो मेन पॉइंट है, वो हम डार्क करेंगे ताकि वो ट्रेस करने के लिए रेडी हो जाए। फिर हम ट्रेसिंग व्हील लेंगे। देखिए, ट्रेसिंग व्हील ऐसा होता है। ट्रेसिंग व्हील लेके हम इसके ऊपर पूरे पे चला देंगे ताकि वो अच्छे से उसका इम्प्रेशन दूसरे पार्ट पे आ जाए। देखिए, उसका इम्प्रेशन आ गया, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि दूसरे पार्ट पे उसका इम्प्रेशन आ गया। अब मैं इजीली उसके ऊपर चॉक ड्रॉ करके अपनी मार्किंग को विजिबल कर सकती हूँ। तो इसके साथ हमारे साइड के दोनों पार्ट्स भी रेडी हो गए। अब गाइस, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग का पार्ट था, तो इसका जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर आपको इसे कैसे कट करना है वो भी मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ। बिल्कुल सिंपल है, और जैसे आपने लाइनिंग के ऊपर स्टेंसिल को रखा वैसे ही आपको रख के सेम टू सेम उसी तरीके से उसको कट करना है। फैब्रिक को अच्छे से आयरन करने के बाद आपको अपना लाइनिंग वाला पीस उठाना है, फैब्रिक को फोल्ड करना है 2 हिस्सों में और लाइनिंग वाले पीस को ऊपर सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप उसको मार्क कीजिए, जैसे कि आपने स्टेंसिल से लाइनिंग पे ट्रेसिंग की थी, वैसे लाइनिंग से मेन फैब्रिक पे ट्रेसिंग कीजिए और कट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन्स लिए थे ना अपनी लाइनिंग का फैब्रिक कट करते वक्त,
वो एक्स्ट्रा मार्जिन अब हमें यहाँ पे नहीं लेने हैं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी लाइनिंग के पीस पे ले चुके हैं। यही रीज़न है कि मैंने आपको मेन फैब्रिक की कटिंग भी यहाँ पर दिखाई है। अब हम बाकी के पीसेस को भी उसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके प्लेस करेंगे और ट्रेस कर देंगे और बिना एक्स्ट्रा मार्जिन लिए उसको कट कर देंगे, जितना हमारा लाइनिंग का पीस था बिल्कुल उतने ही साइज़ का। अब इसके बाद आती है हमारी बैक साइड की बारी। उसे भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके ट्रेस करना है। लाइनिंग को ट्रेस करने के बाद हम इसको कट कर देंगे, बट मेक श्योर हमें यहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हम लाइनिंग में ऑलरेडी एक्स्ट्रा मार्जिन ले चुके हैं। तो हमें बिल्कुल लाइनिंग के साइज़ से इसको कट कर देना है और इसी के साथ हमारे सारे पीसेस विद लाइनिंग विद मेन फैब्रिक कट के तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे पीसेस कट होकर तैयार हो गए हैं। हमने आपको मेन फैब्रिक भी कट करके दिखाया। अब मैं सारे पीसेस को यहाँ पर प्लेस करूँगी और उनके साथ उनके स्टेंसिल्स को भी प्लेस करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कौन से स्टेंसिल का पार्ट कौन सा था। दोनों पार्ट मेन फैब्रिक के साथ हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। पहले पैटर्न ड्रॉ कीजिए, पैटर्न कट कीजिए, पैटर्न कट करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया वैसा उसको फैब्रिक के ऊपर ट्रेस कीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये आपके लिए कितना प्रैक्टिकल रहा। पैटर्न बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि उससे आपके मेन ड्रेस के ख़राब होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टिप। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।